हाउ टू गेट हर टू लाइक यू। कोई सामने वाले व्यक्ति तुम्हें कैसे पसंद करे, तुम खुद को पसंद करवा रहे हो किसी से, ठीक है। देखो, तुम्हें बहुत सिंपल और इजी चीज़ बताती हूँ। बस तुम्हें थोड़ा सा खुद पे भी काम करना पड़ेगा इस चीज़ को करवाने के लिए, इस चीज़ को करवाने के लिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि भाई तुम्हें लोगों की नहीं, लड़कियों की तुम्हें रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देना आज से ही। और ऐसे नहीं तुम लड़कियों के सामने कर रहे हो प्रिटेंड, ऐसा नहीं। तुम्हें खुद ही अपने अंदर से वो चीज़ लाना है कि भाई जैसे इंटरनेट पे आजकल लोग फालतू आर जैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, सी जैसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और ये बोल देता है, ये सारी चीज़ें कर देता है। तो भाई इससे क्या हो रहा है ना, लड़कियां बहुत ज़्यादा चिढ़ रही हैं। तुम देख लेना इंटरनेट पे भी भाई, ये मर्द जात औरत जात ये सब एक दूसरे के अगेंस्ट है। और मतलब लव वाली वो वाली सारी चीज़ें भी आती हैं, पर सब लोग है ना आपस में किलप के बैठे हैं एक दूसरे से। लड़के लोग मिसोजिनिस्ट बनते जा रहे हैं, वुमेन्स को हिट कर रहे हैं फालतू में। लड़कियां भी सोच रही हैं भाई ये भरोसा उड़ गया है मर्द जात से, तो ऐसा वैसा मीम्स में देख रही हूँ, मतलब कुछ कुछ ये स्क्रिप्ट वगैरह के लिए देखने पड़ता है। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। तो देखो, तुम्हें एक बात बताती हूँ। भले ही तुम पर्सनली दुश्मनी रख लो किसी भी लड़के से, कुछ भी कर लो, पर कभी किसी को ना डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये तुम्हारे भाई फैमिली वाले भी सिखाते होंगे, सारी चीज़ें करते होंगे, फालतू ये गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ नहीं करना है और फालतू में किसी को हेट नहीं देना है। और तुम्हें अगर लड़कियों से पसंद करवाना है ना खुद को, तुम्हें ये चीज़ है ना सीख लेनी है कि भाई तुम्हें उनके एम्पावरमेंट में सपोर्ट करना है, और अलग अलग चीज़ें जो भी होती है ना उसमें सपोर्ट करो। उनके राइट्स पर सपोर्ट कर दो, किसी भी चीज़ पर सपोर्ट कर दो, सारी चीज़ें कर दो, जो गलत है वो गलत है, थोड़ा फेमिनिस्ट बन जाओ, ये सारी चीज़ें कर दो। तो लड़कियां ऐसी होती है ना, उनको ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, कोई भाई उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है। वो तुम्हारे उसके दिल में थोड़ी सी जगह बना लेगी कि भाई ये इंसान अच्छा है, ये इंसान थोड़ा बात करने लायक है, ये थोड़ा इसको कंसिडर करना चाहिए। सबसे बेस्ट वे यही है, पता है, अगर तुम किसी के साथ दोस्ती स्टार्ट करना चाहते हो, सारी चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो ना, कभी भी ऐसे कोई टॉपिक निकले, वुमेंस वाले सारे टॉपिक निकले, वो अपना दर्द तुम्हें सुना रही है, सारी चीज़ें कर रही है, तुम्हें उसके सपोर्ट में खड़े रहना है और देखना पे कैसे चीज़ें बदलेंगी। मैंने खुद ये नोटिस करके देखा है, जो भी कॉलेजेस में लोग और स्कूल्स में लोग ये ऐसी चीज़ पे सपोर्ट करते थे, लड़कियाँ सोचती थी कि हाँ भाई ये इंसान थोड़ा ठीक है, अच्छा इंसान है, साफ दिल का, साफ सोच रहा है। और एक बात और बताती हूँ, तुम्हें ना फालतू में गालियाँ यू नो वैसी गालियाँ नहीं देना है जो सिर्फ बहन को टारगेट कर रही है, मम्मी को टारगेट कर रही है। तो समझ गए हो कौन सी गाली की बात कर रही हूँ। अलग अलग गाली दो भाई, अलग अलग गाली, अलग अलग गालियाँ तुम्हें पता है। कुछ ऐसी गालियाँ होती हैं जो कि ना किसी फीमेल को टारगेट कर रही हैं, ना किसी मेल को टारगेट कर रही हैं, जो कि गाली होती है, गाली वाली गाली होती है। मतलब उसमें कुछ बहन वाला वर्ड नहीं यूज़ होता, माँ वाला वर्ड यूज़ नहीं होता, सारी चीज़ें वर्ड यूज़ नहीं होती। मेरे को पर्सनली ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है, लड़की को भी ख़राब लगती है ये चीज़, क्योंकि तुम देख लो, गालियाँ हमेशा मम्मी को टारगेट कर रहा है, बहन को टारगेट कर रहा है, सारी चीज़ों को टारगेट कर रहा है, ठीक है। सिर्फ यही गाली नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारी गाली है, तुम कोई नई गाली भी बना सकते हो अगर इतनी पड़ी है देने की। तो अलग अलग टाइप की गालियाँ दो मम्मी और बहन वाली गाली को छोड़ के गालियाँ दो, डिसरिस्पेक्टफुल वो लगेगा, लगता है बेकार, लगता है बहुत ज़्यादा बेकार लगता है सुनो। अपने माइंड में रिपीट करो गाली, उसका मतलब सोचो कितना ख़राब है। अब तुम बोलोगे भाई मैं इतना सोच सोच के तो देता नहीं हूँ गाली वो, पर भाई फिर भी तुम नहीं सोच रहे हो, कोई लड़की ज़रूर सोचेगी, ठीक है। अगले जन्म में तुम लड़की बनोगे तब कोई तुम्हें देगा, या कोई किसी और को भी देगा ना, तो बुरा लगेगा तुम्हें अंदर से। ये सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको शायद फर्स्ट पर रख देना था, पर ठीक है। देखो, इसमें क्या करना है ना, जब भी तुम नए नए हो, कहीं जा रहे हो, कुछ भी हो, तुम सोच रहे हो कोई लड़की हमें पसंद करे, ये सारी चीज़ें करे, हाउ टू गेट हर टू लाइक यू। तुम्हें कोई को पसंद करे, कोई तुम्हें पसंद करवाना है किसी से, तो देखो, तुम्हें स्टार्टिंग में अपनी पर्सनैलिटी बहुत मिस्टीरियस रखनी है। बहुत मिस्टीरियस मतलब एक खजाने जैसा मिस्टीरियस। लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, एक्साइटिंग फील करते हैं कि भाई खजाना खजाना ऐसे करके। तुम अपनी पर्सनैलिटी वैसी रखनी है। इतनी अच्छी अच्छी स्किल्स डेवलप करो ना, बैठ के आराम से अपने आप से पूछो, दिल से पूछो, और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें डेवलप करो। ढोलक बजाना सीखो, गिटार बजाना सीखो, गाने गाओ, बहुत सी 100 करोड़ चीज़ें हैं सॉरी, ये सारी चीज़ें करो। तो भाई क्या होगा ना, तुम एक दिखेगा भाई कि एक अलग इंसान है, मिस्टीरियस इंसान है। एक चीज़ और हमेशा देख लेना, मैंने रिसर्च करी थी इस बारे में कि भाई स्टार्टिंग में लोग हमेशा ये जो बैड गाय,
ये एफ गाय, ये सारी चीज़ों से बहुत लड़कियां अट्रैक्ट होती है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, बहुत लड़कियां अट्रैक्ट होती है। तुम्हें ऐसे नहीं है बैड बैड बॉय मतलब बुरा लड़का और बस वही सब चीज़ों के लिए, और मतलब तुम समझ जाओ क्या बात है। ऐसे नहीं कि सिर्फ यही 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 ये चीज़ स्टार्टिंग के लिए अट्रैक्टिव लगती है बहुत ज़्यादा, पर एक बात ये भी समझना कि लड़कियां हमेशा एक बैड गाय में ना सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं ढूंढती हैं। वो एक जो नाइस गाय, जो सही अच्छा खासा सीधा साधा लड़का होता है ना, उसमें वो अपना फ्यूचर देखती हैं कि भाई अगर अपने वो फ्यूचर का देखेंगे पूरा पार्टनर वार्टनर वाली चीज़ों का, तो वो ये चीज़ देखेंगी। ऐसा नहीं कि एक बैड गाय है तो आप तुम्हारा तो सब फिक्स है, लड़कियां तुम्हारे पास ही आएंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लड़कियां उनके पास भी जाती हैं जो कि सिक्योरिटी दे रहा है, ये सारी चीज़ें दे रहा है, पर वो चीज़ उनको एक्साइटिंग बिल्कुल नहीं लगती। एक जो बैड गाय होता है वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये जब भी मैंने पॉइंट रखा, क्योंकि जो इनिशियल डेज में जो तुम किसी को अट्रैक्ट करवाना चाह रहे हो, सारी चीज़ें करवाना चाह रहे हो, तो अपनी पर्सनैलिटी वैसी रखो, मिस्टीरियस रखो, लाइफ में बिजी रहो, कुछ काम करो। और ऐसा नहीं सब दिखा रहे हो, बस दिखा रहे हो मेरे पास टाइम नहीं हो, तुम घर जाकर फ़ोन चला रहे हो, ऐसा नहीं। सच में ये चीज़ करो, क्योंकि जो झूठी चीज़ करोगे ना, तुम झूठी चीज़ करोगे तो वो अलग ही निकल के बाहर आ जाएगी। झूठ छुपता नहीं है, ठीक है, निकल के बाहर तुम सच में बिजी रहो अपनी लाइफ में। वैसे भी कब कब जाओगे बताओ, सही टाइम है। बैड बॉय को अब तुम लोग गलत मत समझ लेना कि खराब चीज़ प्रमोट कर रही है। वो बैड बॉय ऐसा वाला बैड बॉय कि भाई जो अपने सेल्फ वर्थ पे ध्यान दे रहा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दे रहा है, अपने दिनचर्या पे ध्यान दे रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। वो ऐसा लड़का है कि जो लड़कियों को प्लीज़ नहीं करता। वो ऐसा लड़का है कि वो बस लड़कियों लड़कियों के चक्कर में अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर रहा है, खुद के लिए भी वो पर्सनैलिटी चेंज कर रहा है। वो ऐसा लड़का है कि उसकी लाइफ में अगर 10 लड़कियां आए चले जाएं, सारी चीज़ें करें, तो उसको फ़र्क नहीं पड़े। बैड बॉय की गलत डेफिनेशन मत लेना, उसके अगेंस्ट हो। मुझे गंदा वाला बैड बॉय होता है ना एक, वो सारी चीज़ों के अगेंस्ट हो। बाकी ये जो मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो मैं मिस्ट्री क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें क्रिएट करना, तो ये चीज़ क्या होगा, तो मैं ना सुनो, सॉरी 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 सॉरी, तो मैं नहीं लड़कियों को डोपामीन देगा, डोपामीन देगा लड़कियों को। उनको एक स्टार्टिंग में जो तुम किसी से किसी को अट्रैक्ट करवाना चाह रहे हो सारी चीज़ें, तो लड़कियां ये सारी क्वालिटी से ज़रूर अट्रैक्ट होंगी। तुम भाई आई कांटेक्ट होल्ड कर रहे हो, तुम्हारी डीप वॉइस है, तुम्हारी पर्सनैलिटी खतरनाक है, तुम ऐसे लड़के हो जो कि भाई किस उसको कितना उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लड़की है तो है, नहीं है तो नहीं है, मैं अपनी लाइफ में काम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें। सच बता रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है सच बताना है, पर मैं बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें से लड़कियाँ अट्रैक्ट होती हैं बहुत ज़्यादा। जो तुम्हें करवाना है ना, ये चीज़ वो करके देगी। और बाकी रही बात वाली सारी चीज़ों की, नाइस गाय वाली सारी चीज़ें, नाइस गाय एक ऐसा लड़का होता है जिसके साथ लड़कियाँ अपना फ्यूचर प्लान करती हैं, जिसके साथ लड़कियाँ एक सिक्योरिटी, एक सर्वाइवल वाली चीज़ ढूंढती हैं, ये सारी चीज़ें करती हैं। तो ये चीज़ है ना, उनको ऑक्सीटोसिन, ये वाला जो हार्मोन होता है, ये प्रोड्यूस करवाती है। लव हार्मोन होता है, आई थिंक सॉरी मैं गलत हूँ तो, ये सारी चीज़ें देती है। तो तुम्हें स्टार्टिंग दोनों चीज़ें रखो अपने अंदर। स्टार्टिंग के जो अट्रैक्टिव वाला जो फेस चल रहा है, किसी अट्रैक्शन वाला, सॉरी, ये वाला फेस चल रहा था तुम्हारी लाइफ का, तो तुम्हें वाली अपनी क्वालिटीज़ शो करनी है। और जब तुम किसी के साथ तुम्हें कोई अच्छी क्वालिटी, एक हाई वैल्यू वुमन मिल जाए, सारी चीज़ें, तो उसको ये भी बताओ कि मैं ऐसा भी हूँ। तुम स्टार्टिंग में जाके किसी लड़की से बोल दोगे ना कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं बहुत वैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ऐसा ऐसा सोचता हूँ लड़कियों के बारे में, वो उसको अच्छा लगेगा पर उसको एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें करना पसंद करती है, एक्साइटिंग चीज़ें करना पसंद करती है, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है। इसलिए तो जब तुम्हें हाई वैल्यू वुमेन को अट्रैक्ट कर लो अपनी लाइफ में, तुम्हें उसको सिक्योरिटी और वो वाली सारी चीज़ें भी देनी है जो एक नाइस गाय के अंदर होती है। सिक्योरिटी और सेफ्टी और जो जो भी चीज़ें तुम समझ गए होगे, वो वाली सारी चीज़ें देनी है। तो लड़कियां बहुत ज़्यादा चांसेस है कि भाई तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखें, सारी चीज़ें करें, क्योंकि एक इंटरेस्ट भी बन गया है और एक वो सिक्योरिटी वाली चीज़, दोनों चीज़ें मिल रही हैं। एक छोटी सी चीज़ और, एक रियल लाइफ एग्जांपल जो मैं अभी महसूस कर पा रही हूँ। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ अभी, है ना। वीडियोस बनाना, ये वो, ये करना, वर्कआउट, सेल्फ केयर, अलग अलग चीज़ें करना, अलग अलग चीज़ें करना। तो अभी मैं खुद में इतने सारे चेंजेस देख रही हूँ, मैं तो ग्रो हो ही रही हूँ, है ना। लोग जो पहले अजीब तरीके से बिहेव करते थे मेरे साथ, वो लोग को मैं फोकटिया लगती थी, सारी चीज़ें सारी चीज़ें लगती थी, तो उनके अंदर एक रिस्पेक्ट बन गई है मेरे लिए कि भाई कुछ कर रही है अपनी लाइफ में, ये वो, ये सारी चीज़ें। तुम एक बात नहीं, ये बात तुम खुद पे लेके देखो
जब तुम सारी चीज़ अपनी लाइफ में कर रहे होगे, तब लड़कियां कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट बिल्ड करेंगे तुम्हारे लिए। जब अपनी लाइफ में इंसान बिजी हो जाता है ना, तो सोसाइटी में हर जगह ना उसकी रिस्पेक्ट बन जाती है, क्योंकि भाई तुम घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है फिर तुम्हें बाहर क्या चल रहा है, तुम खुद में ही लगे हुए हो। आखिरी में गोल क्या है और बताओ, आखिरी में मैटर कर क्या रहा है, तुम मैटर कर रहे हो आखिरी में कि तुम्हारे पास है क्या। अगर तुम पीछे पलट के देख रहे हो तो क्या क्या तुमने बनाया है अपनी लाइफ में, क्या क्या बिल्ड करा अपनी लाइफ में। अभी मैं पीछे पलट के देखती हूँ ना, मुझे अपने यहाँ मतलब मुझे चीज़ें दिख रही हैं, मुझे बहुत सी चीज़ें दिख रही है कि वो है, मेरे पास कुछ चीज़ें हैं। तो यही बात है, अपनी लाइफ में ना ऐसे ऐसे चीज़ें बिल्ड कर लो कि भाई सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करें ना करें, उस वो भाड़ में जाए, बट तुम्हें जब तुम पीछे पलट के देखो तो तुम्हारे पास बहुत सी चीज़ें हों, कि जब कोई तुम्हें लात मारा है, कोई तुम्हें जूते मारा है, तुम्हारे पास पीछे पलट के चीज़ें हैं जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। ठीक है, और ये चीज़ ऐसी है, सबको पसंद आता है, हर इंसान को पसंद आता है, हर इंसान तुम्हें पसंद करेगा। फिर देख लेना एक बार चीज़ें करके। इसलिए अपनी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ, कुछ ना कुछ चीज़ें करते रहो, वर्कआउट कर लो, कुछ नहीं तो डाइट अच्छी कर लो, स्किन केयर कर लो, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें करना शुरू कर दो। फिर वो जब इतनी इतनी सी डॉट्स तुम क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ में दिन भर में, तो जाके जब बड़ी बनेंगी ना, तो तुम एक तगड़े इंसान कहलाओगे जो कि सबको पसंद आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं।